हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। गिवन sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसको हम सीखेंगे कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमें गिवन है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। गिवन दैट sec थीटा इक्वल्स टू 13/12। तो यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इसको नाम देते हैं ए, बी और सी। यहाँ पर राइट एंगल हो जाएगा, यहाँ पर एंगल थीटा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन राइट एंगल ट्राइंगल सेक थीटा अपोजिट होता है कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी इसकी अपोजिट। तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू क्या दी गई है? 13 है। तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे और बेस की वैल्यू है 12। अब यहाँ पर इन राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास दो साइड्स की वैल्यूज़ हैं। थर्ड साइड फाइंड करना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से थर्ड साइड को इजीली फाइंड आउट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम हाइपोटेनस हमें AC दिया गया है, तो हाइपोटेनस की जगह पर हम लिखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है BC। तो यहाँ लिखेंगे BC का स्क्वायर प्लस बेस दिया गया है AB। तो यहाँ हम लिखेंगे AB का स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू आगे पुट कर देते हैं। AC की वैल्यू दी गई है 13। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू BC की वैल्यू नहीं दी गई है। BC की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे BC का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू क्या दी गई है? 12। यहाँ लिख देंगे 12 का स्क्वायर। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 13 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है 169। BC का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे और उसके बाद 12 का स्क्वायर होता है 144। इसके बाद हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक्सचेंज कर देंगे अपने अपने स्थान। लेफ़्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड में लिखेंगे और राइट हैंड साइड वाले टर्म्स को लेफ़्ट हैंड साइड में लिख देंगे। तो हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस 144 इक्वल्स टू 169। BC स्क्वायर, ये 144 प्लस का इक्वल टू किधर जाएगा? तो माइनस में आ जाएगा। तो 169 माइनस 144, 169 में से जब हम 144 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 25। इसके बाद स्क्वायर यहाँ पर जाएगा इक्वल टू की इधर, तो √25 हो जाएगा और √25 की वैल्यू होती है 5। तो ये आ गई हमारे पास BC की वैल्यू। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे
BC की वैल्यू 5। अब इसके बाद हम देखना है कि फाइंड क्या करना है। तो क्वेश्चन में लिखा गया है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये ध्यान रखिएगा, अगर हमें जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, तो अगर हमें एक की भी वैल्यू अगर पता है, एक भी रेशियो की वैल्यू पता है, एक भी आइडेंटिटी, तो हम बाकी अदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ईजिली। तो चलिए, हमें सेक थीटा की वैल्यू पता है, बाकी हम इसके अलावा जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, जो भी रेशियोज़ होते हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। देयरफॉर सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम देखेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू है BC, तो इसको हम डायरेक्टली वैल्यू रख देते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5 और हाइपोटेनस की वैल्यू है 13, तो 5/13 हो जाएगा। 5/13 ये हो गया साइन थीटा की वैल्यू। इसके बाद हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू होती है राइट एंगल ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम देखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या वैल्यू दी गई है। बेस की वैल्यू है 12 और हाइपोटेनस की वैल्यू है 13, तो 12/13। कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 12/13। अब हम इसके बाद टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। टेन थीटा की वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल में होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू देख लेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या दिया गया है डायग्राम में। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5, बेस की वैल्यू है 12, 5/12। तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स 5/12। आगे हम वैल्यू फाइंड करेंगे कॉसेक थीटा की। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कॉसेक थीटा अपोजिट होता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक थीटा की अपोजिट हो जाएगी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से फिर हम डायग्राम में इसकी वैल्यू देखेंगे, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हाइपोटेनस की वैल्यू है 13 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5, तो हो जाएगा 13/5। तो यहाँ पर हम वैल्यू लिख देंगे 13/5। इसके बाद सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दी गई है, गिवन है। उसके बाद आता है कॉट थीटा। तो हम कॉट थीटा की वैल्यू लिखेंगे। कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का अपोजिट होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू होती है ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा की हो जाएगी वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पास डायग्राम में देख लेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर की क्या वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर बेस की वैल्यू दी गई है 12 और परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है 5, तो 12/5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू 12/5। तो ये रही हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के आंसर्स। थैंक यू।